अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या आप इन 10 अफजल दिनों के लिए तैयार है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दुल्हज में एक अमल का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक के नज़दीक दुल्हज के शुरुआत के 10 दिनों से अफजल और पसंदीदा कोई दिन नहीं है। इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ें। बेशक ये जिक्र करने वाले ख़ास दिन है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन दिनों में एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है और इन दिनों में अमाल का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ें। एक एक लम्हा नेकी में गुजारो, बुराइयों में नहीं है, क्योंकि अल्लाह करीम अपने कलाम में फरमा रहे हैं कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो जो एक ज़र्रा भर भी भलाई करे वो उसे देखेगा, और जो एक ज़र्रा भर भी बुराई करे वो भी उसे देखेगा। और हाँ, जब भी आप चांद को देखें इस तरीके से अमल कीजिएगा और दुल्हज के इन कीमती 10 दिनों को रोज़ों की हालत में गुजारिएगा। रोज़े की हालत में ऑटोमेटिकली हमसे सारे अच्छे काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तक़वा नसीब होता है, परहेज़गारी नसीब होती है, इबादतों में लज्जत पैदा होती है, गुनाहों से ख़ुद को बाज रखते हैं। ज़िंदगी और मौत का अब कोई भरोसा नहीं है। जो दिन जो लम्हात मिल रहे हैं ना, उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए और अपने रब को राज़ी कर लीजिए। आपने इन दिनों अपनी आंखों से न जाने कितने जवान जनाजे उठे हुए देखे होंगे। जो चले गए उन्होंने भी काफ़ी सपने सजाए थे दुनिया के, लेकिन एक झटके में मौत उन्हें ले गई। इससे पहले कि मौत हम तक पहुँचाए, लौटाए अपने रब के पास। ईद उल अदा, बकरीद यानी अरफात क्या है, अरफात का दिन क्या है। इन 10 दिनों में एक एक तस्बीह पर कितना सवाब मिलता है, और हर चीज़ मैं आसानी से आपको समझाऊंगी। और हाँ, मैं आपको वो अमल बताऊंगी जो आप इन दिनों में आसानी से कर सकते हैं। ज़िक्र इलाही यानी अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला कोई दिन नहीं, और ना ही कोई अमल इन दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। इसलिए तुम इन दिनों कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहें। कोशिश करें कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा तो पढ़ लें। और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल 5 वक्त नमाज मुकर्रर वक्त पर अदा करना है। इसलिए अज़ा होते ही नमाज को अदा करें। दिन की शुरुआत और ख़ात्मा तिलावत पर करें। कोशिश करें कि फ़जर के वक्त ज़रूर तिलावत करें, चाहे कुछ आयत ही सही, और रात को सोने से पहले ही आखिरी काम तिलावत ही करें। और हाँ, कोशिश ये करनी है इन दिनों में हर दिन मुस्कुराते हुए गुजारें। मुस्कुराहट सदका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। गुस्सा नहीं करना है। आइए कोशिश करते हैं इन दिनों गुस्सा नहीं करेंगे। और हाँ, इमाम बुखारी ने बयान किया है कि इन 10 दिनों तक हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा तकबीर पुकारते हुए बाज़ार से निकलते, और लोग भी इनके साथ तकबीरात कहना शुरू कर देते थे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरात 1 ज़ुल्हिज से लेकर अय्याम तशरीक यानी 13 ज़ुल्हिज की असर की नमाज तक किसी भी वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन ख़ास तौर पर जिन दिनों पढ़ना सुन्नत से साबित है वो यौम अरफा यानी 9 तारीख की फ़जर से 13 ज़ुल्हिज की असर तक फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ना है। और हाँ, सदका बेहतरीन अमल है और इन दिनों में तो ज़्यादा महबूब है। रोज़ाना एक टास्क रखें, कोई ना कोई चीज़ सदका ज़रूर करनी है। सदका सिर्फ किसी गरीब को कुछ रुपये दे देना नहीं है, बल्कि किसी की मदद कर देना, परिंदों को दाना डालना, मुस्कुराना, किसी को खुश कर देना, किसी को तोहफ़ा दे देना, किसी से कुछ शेयर करना, किसी को इल्म की कोई बात सिखा देना, इल्म दीन फैलाना, ये सब कुछ सदक़ात आते हैं। इसके अलावा किसी गरीब को कुछ रुपया भी दे दें। और हाँ, पानी पिलाना भी अफजल अमल में से एक है, और ये भी सदक़े की किस्म है।
ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہو نا، اسے چاہیے کہ کثرت سے پیاسوں کو پانی پلائیں۔ تو ہم گھر والوں کو پانی پلا سکتے ہیں، پھر آس پاس کوئی کنسٹرکشن کا کوئی کام ہو رہا ہو تو انہیں پانی دے سکتے ہیں، کہیں باہر جائیں تو پانی کی چھوٹی بوتل لے کر وہاں کسی کو دے دینا، پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا، یہ سب کچھ آتا ہے اس میں۔ اور ہاں، جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں، عشاء کی نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے سو جانا ضرور کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بے مطلب فالتو کاموں کی وجہ سے زیادہ دیر تک جاگنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ جلدی سوتے ہیں تو ممکن ہے تہجد کا موقع بھی مل جائے اور فجر کی نماز بھی باجماعت ہو جائے، لہٰذا ان دنوں تہجد، اشرق اور چاشت کی نماز بھی ادا کریں۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی کوئی بھی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ارادہ کریں ان دنوں میں مجھے اس سے بچنا ہے۔ اس کے لیے اپنی خود کی کوشش اور دعا کریں، کیونکہ سب سے بڑی نیکی تو گناہوں سے بچنے کا ہی ہے۔ تو وہ یہ کام ہے جنہیں آپ اور میں بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ان دنوں اور ان کے بعد بھی نیک کاموں کو کرنے اور برے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کے شیئر سے ایک بندہ بھی ان پر عمل کرتا ہے تو اس کا ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔